Alright, so hi everyone, this is your host Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. So अभी बजे है शाम को 8:30। आज पूरे दिन घर पे ही थे, घर पे थे दोपहर तक। फिर उसके बाद हम लोग चले गए कॉस्को से कुछ सामान लाना था, वो लेके आए। आते आते हमको 7 7:30 हो गए। आने के बाद हम लोगों ने डिनर बना के खा लिया। अब 9:30 बजे हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, जो मूवी का मैं बता रहा था। तो हमको लकीली टिकट मिल गई, तो हम लोग 9:30 बजे शो स्टार्ट होगा, 9 बजे निकल जाएंगे। हमको कुछ लेना नहीं था कॉस्को में, बट एक फ्रेंड को कुछ सामान चाहिए था, तो वो बोल रहा था, उसके साथ हम लोग चले गए। लेकिन कॉस्को में जाते हैं तो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे डंकी लगी है, तो हम लोग डंकी देखने जा रहे हैं। तो जाके आऊंगा, फिर मैं आपको रिव्यू बताता हूँ कैसा मूवी है। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, ये हमारा दूसरा मूवी है। यहाँ पे एक बार हम लोग देख चुके हैं, ये दूसरी बार जा रहे हैं। तो आज हमने थोड़ा बहुत घर क्लीन किया है। गार्बेज मुझे डंप करना था क्योंकि वो भी भर चुका है पूरा। तो दिखाता हूँ मैं, ये गार्बेज पूरा भर चुका है, तो इसको मैं बाहर जाके डंप कर देता हूँ। तो ऐसे ही 3 कार्ट्स है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे 3 कार्ट्स होती है। तो सारी कार्ट्स के अलग अलग पर्पस होते हैं। तो यहाँ पे डंप कर दी। और एक नई चीज हम लोगों को पता चली है अभी, कि ये जो गार्बेज है उसके कलेक्शन के जो फीस लगती है, जो सिटी हमको चार्ज करती है, तो वो हर एक बिन के अलग अलग चार्जेस है। गार्बेज के वो लोग कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन रिसाइकल बिन और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो हमने पीछे का बैकयार्ड का क्लीन किया था, और रिसाइकल का हमारा पूरा एक बार भर चुका था। जो भी बॉक्सेस वगैरह आए थे वो हमने डंप करने के लिए, मतलब बाहर स्ट्रीट पे रख दिए थे। वो लोग कलेक्ट करने के लिए आते। तो हमारा जब पहला बिल जनरेट होके आया, तब हमको पता चला कि सिटी जितनी बार गार्बेज कलेक्ट करने आएगी आपके पास, उतने टाइम वो चार्ज करेगी। गार्बेज का कोई चार्ज नहीं लगता, बाकी रिसाइकल और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका चार्ज लगता है। वो सबके $5 $7 वो लोग लेते हैं एक टाइम का। और उसका फिक्स टाइमिंग रहता है, 15 दिन में एक बार आते हैं वो लोग, मतलब महीने में 2 बार हो गया। तो उसकी एक ऐप है जहाँ से जाके हम लोग देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन आ जाती है कि कल गार्बेज कलेक्शन डे है। तो गार्बेज हम लोग स्ट्रीट पे रख देते हैं, तो वहां से ले जाते हैं फिर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे पता चल रही है कि सब चार्जेस कैसे रहते हैं। बाकी सारे हमारा बिल्स वगैरह आ चुके हैं, हम लोग उसी का वेट कर रहे थे कि हाउस टूर बनाएंगे, उसके बाद सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि महीने में घर चलाने के लिए कितना खर्चा होता है यहाँ पे। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सारे बिल्स आ चुके हैं, तो वो मैं समराइज करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि एक होम ओनर के लिए क्या क्या चीजें मैटर करती है। तो सारे खर्चे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जब रेंट पे रहते हैं तब तो ऑलमोस्ट सारी चीज इंक्लूडेड रहती है उसमें। इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई वो दो अलग से कराना पड़ता है। कहीं पे वाईफाई भी इंक्लूडेड रहता है और कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड रहती है। बाकी मोस्टली हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई अलग से करवाना पड़ता है। बाकी सब यूटिलिटीज इंक्लूडेड रहती है। जैसे ही आप घर लोगे तो आपको पानी का बिल से लेके गार्बेज कलेक्शन, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे ऐसे बिल्स आएंगे, वो सब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बजट प्लान कर रहे हो अपना घर लेने के लिए, या फिर आप सोच रहे हो घर लेने का, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि इतना खर्चा मतलब घर लेने के बाद भी आता है, और घर लेते टाइम भी आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो जल्द ही कल या परसों हम लोग होम टूर बनाने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग वही सीरीज स्टार्ट करेंगे कि जिसमें हम लोग घर से रिलेटेड, घर कैसे ढूंढना है, मॉर्गेज कैसे अप्रूव करनी है, क्या प्रोसेस है यहाँ पे कनाडा में घर खरीदने की, तो वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो अभी 9:06 हो चुके हैं, तो हम लोग फटाफट से अभी निकलते हैं। मैं बस हुडी चेंज कर देता हूँ। तो नई हुडी डाल दी है मैंने। वैसे मुझे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों पहनना पड़ता है। तो ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम। तो यहाँ से हम लोग Doors and windows on. Motion on. तो पहुंच चुके हैं थिएटर।
यहाँ पे पहली बार आया है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी मिलते हैं अभी आपको मूवी के बाद। तो पॉपकॉर्न हमने ले लिया है, सारी सीट्स रिक्लाइनर है, बट हम लोगों की एकदम नज़दीक है स्क्रीन के, तो ये व्यू आ रहा है हमारा। तो मूवी देख के घर पे आ चुके हैं, अभी बजे है 12:30। मूवी तो अच्छी थी, वैसे राजकुमार ईरानी की मूवीज अच्छी ही रहती है। इमिग्रेंट्स के लिए तो वो रिलेट कर पाते हैं वो मूवी से, तो यही सब है। अगर सब कुछ लीगली करोगे अच्छा ही होगा सब कुछ, तो लीगल तरीके से आओ तो अच्छा ही होगा सब कुछ। मैं वीडियो थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा था, तो लगी अभी मुझे भूख। वैसे प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा होता ही है, जब भी रात को जगना होता है तो लगती है भूख। तो सैंडविच प्रिपेयर करके ही गए, तो मैंने सैंडविच हमारी रेडी है, अभी मैं फटाफट से खा लूंगा। वैसे रात को इतनी लेट खाना नहीं चाहिए, बट अभी भूख लग जाए तो क्या करे, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। नहीं तो मेरा तो ऐसा ही हिसाब है, जब भी रात को ऐसा भूख लगती है तो फिर मैं 1 बजे 2 बजे रात को 3 बजे फिर ऐसे ही सोता रहता हूँ, कुछ खा के सोता तो अच्छा होता, कुछ खा के सोता तो अच्छा होता। फिर रात को 3 बजे उठ के खाने आओ, इससे अच्छा तो फिर अभी खा के सो जाता हूँ, तो नींद भी आ जाएगी मुझे। अगर भूख लगी हो तो मुझे तो नींद नहीं आती। बाकी ये पिस्ता हम लोग लेके आए हैं 1.36 kg, $17-18 के है। पिस्ता मैं बहुत खाता हूँ। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग कॉस्को से ही सब कुछ लेके आते हैं। ये वाले रोस्टेड, जिसमें सारे नट्स मिक्स रहते हैं, ये भी कॉस्को का ही है, ककलैंड का। तो मिक्स नट्स ये और ये 2 बहुत खाता हूँ मैं, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको लाना हो तो आप ला सकते हो कॉस्को से। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। कल बहुत काम है घर में। आज हम लोग बहुत सारी चीजें लेके आए, जो कि हम लोगों को बहुत कुछ सॉर्ट करना था। चीजें बहुत ही इधर उधर पड़ी हुई थी, तो वो सब लेके आए। तो क्या लेके आए वो कल देखेंगे हम लोग, आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें कल लेने जाना है, तो देखते हैं। अभी हमने घर लिया, उसके बाद यहाँ पे मूव हुए, तो हमारी छुट्टी नहीं थी, हम लोगों को जॉब पे जाना था, तो कुछ ऐसा कर नहीं पाया घर में भी। और उसके बाद फर्नीचर आया, तो फर्नीचर के पीछे लग गए। तो 3-4 वीक हमारा फर्नीचर ढूंढने में गया, फिर 1 वीक हमको फर्नीचर सेट करने में गया। उसके बाद अभी जाके मुझे टाइम मिला है, तो अभी हम लोग चीजें सॉर्ट करने में लगे हैं कि कौन सी चीज को कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है, तो वही सब चल रहा है। तो करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे जैसे जैसे सब कुछ आगे बढ़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मुझे पूरा वीडियो एडिट भी करना है और फिर डालना भी है। तो आज मेरे 2-2.5 तो बनने ही वाले हैं। तो दिस इज योर प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे, और मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।